हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं फिर प्रैक्टिस शीट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 5। जो क्वेश्चन है 2x + 3y = 5, जो अपने पास इक्वेशन है पहली है। और दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है, 3x + 7y = 10। रिप्रेजेंट, पहला ऑप्शन है अपने लिए कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये होता है सिंपल। और ये कोइंसिडेंट का है, कोइंसिडेंट लाइन का यही है मतलब, ठीक है। a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू आ जाए b1/b2 तो सिंपल अपने को क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि कोइंसिडेंट यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये आपको बताया हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर a1/a2 = b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस आ जाती है, यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। अब इसमें देख लेते हैं एक बार a1/a2, यहाँ पे 2/3 जो है वो नॉट इक्वल टू 3/7 है, यानी सिंपल अपना यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर गया, ये वाला मैच कर गया। सिंपल इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ये आ जाएगा अपना सी ऑप्शन करेक्ट है। लिख देता हूं यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर रिज्यूम करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो अपने पास लीनियर इक्वेशन है, ax + by + c = 0, और दूसरी है lx + my + n = 0। ठीक है, ये है अपने पास दो इक्वेशंस। अपने को कंडीशन दी हुई है am इज नॉट इक्वल्स टू, कई लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे और जो ध्यान दे देंगे वो क्वेश्चन बना ले जाएंगे। तो am = bl है, तो अपन क्या कर सकते हैं, a/l जो है वो नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे अपन लेके आए तो b/m के नॉट इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंपल यूनिक सॉल्यूशन का है। यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सॉल्यूशन, पहला ऑप्शन दिख रहा है मुझे, पहला ऑप्शन दिख रहा है ना, फर्स्ट ए ऑप्शन है इसका आंसर। ये वाली कंडीशन ही ध्यान देनी थी। अब इसमें क्या करा, इसमें अपन ने a/l को नीचे लिया है, b/m नॉट इक्वल टू b/m, ये l है, ठीक है, ये l है, ठीक है। ये कंडीशन ही ध्यान देनी थी बस, फिर यहां से पता चल जाए अपने पास कि यूनिक सॉल्यूशन है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, लेट द टू नंबर्स बी m and n, लेट द टू नंबर्स बी m and n, ठीक है। और अपने को कंडीशंस दी हुई है, उस हिसाब से इक्वेशन बना लेते हैं। तो अपन m/n की वैल्यू 5/6 दी हुई है, ये अपने पास पहली इक्वेशन है। इससे इक्वेशन क्या बनेगी, 6m - 5n = 0, सिंपल, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी देख लेते हैं एक बार। दूसरा में अपन क्या कर सकते हैं, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, यानी m - 8 डिवाइड बाय n - 8, ये रेशियो कितना दिया हुआ है अपने को, ये अपने को दिया हुआ है 4/5। तो यहाँ से भी इक्वेशन बनाओ और फिर बाद में ले जाओ क्वेश्चन को। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 8 यहाँ से आएगा 5m - 40 = 4n - 32, तो 5m - 4n = 12 आ जाएगा, सिंपल है ना। ये दो इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन, यहाँ से ये वाली सेकंड इक्वेशन। इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, अलजेब्राइक मेथड कोई भी लगा दो। इसमें आप 5 से कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगा दो, m डिवाइड बाय ये वाले कोफिशिएंट्स ले लो, 6, 5 और -5, x को छोड़ के लेना है ना, ये लंबा पड़ेगा, छोड़ो इसको, अपन एलिमिनेशन से कर लेते हैं। एलिमिनेशन से कैसे करोगे, 6m - 5n = 0 और 5m - 4n = 12 है। तो इसमें आप क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये तो 30 से 30 गया, यहाँ से -25n और यहाँ से -25n और यहाँ से
प्लस 24n इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। तो -n इज इक्वल टू -12 आ गया और यहाँ से n की वैल्यू 12 आ गई। यहाँ पे अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्विंग मेथड पता होना चाहिए बस। ठीक है, ये वाला क्या बन गया था 30m माइनस 25n इज इक्वल टू 0 और 30m माइनस 24n इज इक्वल टू ये 12 आएगा। सॉरी गड़बड़ हो गई थोड़ी कैलकुलेशन में। यहाँ पे फिर ये अपन माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा तो ये n हो जाएगा, तो ये -72 हो गया। ठीक है, ये वाला है इसका आंसर -25n -24n, यहाँ से 0 यहाँ से 72 -72 सीधा आ रहा है। ठीक है, यहाँ से साइन चेंज करते हैं अपन यहाँ पे, फिर यहाँ पे ठीक है यहाँ पे -n आएगा सॉरी, तो n की वैल्यू 72 आ जाएगी। n की वैल्यू 72 किसी भी इक्वेशन में डाल दो 6m - 5m, तो 6m इज इक्वल टू 5 इंटू 72 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5 इंटू 12, यानी कि m की वैल्यू 60 आ गई। तो दो नंबर्स पता चल गए, बस ये इसका आंसर नोट कर लो इसको, फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिज्यूम करते क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, अपने को सॉल्यूशन निकालना है दो इक्वेशन 3x + 2y = 10 का और अपने पास 12x + 8y = 30 का। इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने से पहले अपन चेक करेंगे कि भाई अपना ये जो a1/a2 है ये किसके बराबर 3/12 1/4 के बराबर, b1/b2 किसके बराबर आ रहा है 1/4 के बराबर ही आ रहा है 2/8, और c1/c2 किसके बराबर आया है 1/3 के बराबर आ रहा है। यानी ये नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे अपने पास नो सॉल्यूशन का केस आ गया, तो यहीं पे थम जाएगा क्वेश्चन, बस इसके आगे कुछ नहीं लिखना। हेंस दीज टू इक्वेशंस मे नॉट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर सेम x एंड y, इसलिए यहाँ पे अपने को नो सॉल्यूशन लिख देना है, फिर क्वेश्चन खत्म है। तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलते हैं, अपने पास एक मैन के पास रुपए 100 है, 100 रुपए में किस तरह के कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं, ₹1 के कॉइन एग्जिस्ट करते हैं और रुपया आधा मतलब क्या हुआ 50 पैसे, सिंपल। तो आप क्या करोगे, इसको आप 100 पैसे ले सकते हो, इसको आप 50 पैसे वैसे भी कर सकते हो। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी, ज्यादा बड़े नंबर्स आएंगे नहीं, इसलिए ये वाला कर दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है इसमें कुछ भी नंबर हो, इसमें कुछ भी हो सकता है ना, मतलब इसमें हो सकता है ये 50 हो और इसमें ये 100 हो, इसमें ये 100 हो, इसमें ये 0 हो, कुछ भी हो सकता है ना इस तरह से केस। तो मान लेते हैं इसमें ये x है और इसमें ये y कॉइन्स है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है केस। तो टोटल अपने को 100 बनाना है, बस ये मेन बात है। तो अपने को क्या करना है 1 × x जो है अमाउंट टोटल आएगी प्लस y × हाफ, ये किसके बराबर आएगा, ये 100 रुपए के बराबर आएगा। ये सिंपल पहली इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये पहली कंडीशन पे बेस्ड है कि भैया 100 रुपए इस तरह से कंसिस्ट करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है अपने को कि पांचवें क्वेश्चन में द 50 पैसे कॉइन्स आर वर्थ एज मच एज ऑल द ₹1 कॉइन्स, यानी 1 रुपए कॉइन जितने कॉस्ट बनाती है, यानी 1 × x जो कॉस्ट है ना वही किसके बराबर है हाफ × y के। ये सिंपल बात समझ में आ गई। तो 2x - y = 0 आ गई, या सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात है। cost is same for both ₹1 and 50 पैसे कॉइन्स, यानी दोनों जो कॉस्ट बढ़ाएंगे ना वो सेम है, ठीक है। ये यहां से आ गया अपने पास। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपने पास बन गई 2x + y = 200, ठीक है। ये पहली इक्वेशन 2x - y = 0 जो है दूसरी इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, यहाँ से 2y आ जाएगा और यहाँ से 200 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, 200 ही आएगा यहाँ से। तो y की वैल्यू 100 आ गई, ठीक है, y की वैल्यू 100 आ गई और यहाँ पे ये 100 वैल्यू डाल दो। 2x - 100 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, फिर किसी भी इक्वेशन में डाल दो, दूसरी वेरिएबल की आ जाएगी इक्वेशन की। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं अपने को, एंगल C की वैल्यू जो है वो है 5 एंगल B के साथ, एंगल B, और ये 3 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B के बराबर है। ये अपने को है ना दो इक्वेशन का सेट दे रखा है और अपने को ये पता है कि दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। ए बी सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर है टोटल। इन दोनों इक्वेशन की मदद से अपन वैल्यू निकाल लेंगे। एक पहली इक्वेशन, इसको देखो एक बार, एंगल सी इक्वल्स टू 5 एंगल बी है ना, 5 एंगल बी, तो एंगल सी की वैल्यू यहां डाल दो। कैसे डालोगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 5 एंगल बी अभी निकाली अपन ने, 180 डिग्री बराबर है दोनों, तो एंगल ए प्लस 6 एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया पहली इक्वेशन। ठीक है, इसको पहली इक्वेशन लिख दो, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेट करके इन दोनों को, तो 3 एंगल ए प्लस 3 एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, 5 एंगल बी के बराबर है। तो 3 एंगल ए इज इक्वल्स टू 2 एंगल बी बोल देते हैं, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, यहां से एंगल ए की वैल्यू जो है वो 2 एंगल बी बाई 3 आ जाएगी बराबर। अब इसको इसमें डाल दो, तो ये एंगल ए की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ बस मैं, 2 एंगल बी बाई 3 प्लस 6 एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एलसीएम ले लो, 3 20 एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अपने पास सिंपल जो है एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 डिग्री। 27 डिग्री आ गई, तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू भी आ जाएगी। एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 टाइम्स ऑफ 27 डिग्री डिवाइड बाय 3, यानी ये आ जाएगा 18 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है, 180 डिग्री। तो अपने को पता ही है कि एक पता होता है, दूसरा पता होता है, तो तीसरा तो आराम से निकल जाता है। ए की वैल्यू क्या निकाली थी अपन, 18, इसकी वैल्यू 27, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 45 डिग्री टोटल मिला के। तो ये 180 माइनस 45 होगा, सिंपल, ये तो आप करते हैं हमेशा से। 180 माइनस 45 कितना होता है, 135 डिग्री होता है, तो ये सिंपल 135। इसको एक्यूट बना दो, ऑब्ट्यूज बना दो, नॉट टू स्केल ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है अपने, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि अपने पास एक रेक्टेंगल है, अपने पास एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है अपन मान लेते हैं, लेट्स से लेंथ जो है उसको अपन मान लेते हैं ए, और दूसरी जो ब्रेड्थ है उसको मान लेते हैं अपन बी। अपन ने क्या किया फिर, ये जो है इसको एक छोटा रेक्टेंगल बना दिया, जिसकी साइड लेंथ कितनी हो गई, अब ये 3/5 एंड 3 क्या है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल नोन इज 54 मीटर, इट इज रिड्यूस्ड इन साइज सो दैट लेंथ इज 3/5। अच्छा, तो लेंथ 3/5 हो गई। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी हो गई, 4/5 या 3/4 ना, 3/4 टाइम्स ऑफ बी। ये ऐसे अपन ने कुछ कर दिया, अपन ने चेंजेस कर दिए। अपने को पहले पता चला कि यार ये जो है इसकी जो पैरामीटर होता है वो किसका फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये किसके बराबर है, 54 के बराबर। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन अपन रिड्यूस साइज का जो है 36 मीटर हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू कितना है, 36 के बराबर। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है बस। ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, ये 54 27 के बराबर हो गई, ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसको भी कैसे करोगे, 3/3 और 3 कॉमन ले लेते हैं ना, 6 टाइम्स ऑफ 1/5 टाइम्स ऑफ a/5 लिख दो इसको, a/5 प्लस b/4 इज इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से कितना आ गया, a/5 प्लस b/4 इज इक्वल्स टू कितना, 6 के बराबर आ गया। यहाँ से a की वैल्यू डाल दो 27 माइनस b और सॉल्व कर लो। इसको इधर डाल दोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 27 माइनस बी डिवाइड बाय 5 प्लस b/4 इज इक्वल्स टू 6। 5 और 4 का एलसीएम 20 आ गया, 5 4 27 माइनस बी को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो, b इंटू 5 आ गया एलसीएम के साथ 6, और ये आ जाएगा। फिर थोड़े नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, 7 4 28 होता है ना, 7 4 28, 4 2 8, 108 माइनस 4b प्लस 5b इज इक्वल्स टू 20 इंटू 6 120 होता है। तो ये b इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 120 माइनस 108, ये किसके बराबर, 12 के बराबर आ गया। इसको यहाँ डाल दो, तो a की वैल्यू कितनी है, 27 माइनस बी, 27 माइनस बी, और b की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है 27 माइनस 12 यानी 15 आ जाएगी। a की वैल्यू 15 आ गई, b की वैल्यू 12 लिख दी। ये है इसका आंसर। सिंपल दो इक्वेशन बनाई थी, बाकी आपको मेथड्स तो पता ही है, अलजेब्रा कोई भी लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो। इस वाले वीडियो में मैं 7 तक ही कर रहा हूँ, अगले वाले वीडियो में 8 आएंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, स्टे होम।